हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोरबाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी उसके पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी। जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फार बिशनगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बढ़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते, अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है, एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर। रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर 85 हंसी हंसे। हा 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 हा, मुनीम जी। ऐ साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे? कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को भी। साला, बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी में। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पे बैठे ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5000 फिर खोंचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह कभी मुंह दिखा नहीं सकेगा। नीलामी की बोली उसके कानों के पास गुज गई। 1, 2, 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो, मामला गोल हो कि का? फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1, 2, 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों की गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़ुआ बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूतू ही गाड़ी में बांस की टिकनी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1, 2, 3, 9, 2, 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर एकले दोले दुल की चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते, नदी नाला पार करते हुए भागते पोछ उठा के। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहते तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी भी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देगा। चोरबाजारी का माल, तौबा तौबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सगड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिया तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के खुदने बड़े जतन से गुथे गए थे। 2 कस्में खाई है उसने, एक चोरबाजारी का माल नहीं ला देगा और दूसरी बांस। अपने हर भारेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं? और बांस लादने के लिए 50 रुपया भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू से बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया। शहर वाली बात, तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महा भकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे
तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया सर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फार बिशनगंज से मोरन का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी में जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वालों का और आधा भाड़ा बैल वालों का हिस्सा। गाड़ीवानी करो मुक्त। आधेदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपने गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फार बिशनगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी भी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी के 10 हाथ दूर ही डर कर करने लगे। बो रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी को बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर। मोरन की तड़ाई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर तो मैं हूं ही। गाड़ीवानों के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमक कर आगे बढ़ गए, बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जूतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक के कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधक लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी भी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। कभी भी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा चाय बिस्कुट और रास्ते पर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी मह मह महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआटी से पिटते हुए कहा, साला समझता क्या है, बोरे की लदनी है क्या। आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की जैसी बोली, महीन फेनो गिलासी बोली।